इस प्रकार से आप एक और उदाहरण समझ सकते हैं केसी चालकों के लिए। जैसे मान के चलिए ये मेरी मुट्ठी है, ठीक है, इसमें ये चारों उंगलियां हैं, मैंने अच्छी दबा के रखी है, इस प्रकार से दबाइए, ये मैंने दबाई, यहाँ पर मैं इसको इस प्रकार से झटकूंगा, झटक रहा हूं, लेकिन ये उंगली नहीं खुल रही है, एकदम मैंने जोर का झटका मारा तो उंगली इस प्रकार से खोल दी। यानी कि जब धीरे धीरे मैंने वोल्टेज बढ़ाया तो मेरी उंगलियां, करंट मान लीजिए उंगलियों को, और झटके को मान लीजिए क्या, वोल्टेज, यानी कि धीरे धीरे मैं इसको ऐसे कर रहा हूं तो मेरी उंगली नहीं छूट रही, यानी करंट नहीं बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही जोर का झटका पड़ा तो करंट एकदम भागा, यानी कि उंगलियां एकदम छूट गई। तो यहाँ पर वोल्टेज के साथ में करंट नहीं बढ़ रहा ना, तो यही होता है ओम का नियम। तो यहाँ पर ये गैसी चालक है, यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाने के साथ साथ करंट नहीं बढ़ता है, लेकिन वोल्टेज की अधिकतम सीमा जब मैं ले जाऊंगा तो एकदम करंट अपना पिक टाइम पर पहुंच जाता है। इस प्रकार से यहाँ तक तो वोल्टेज धीरे धीरे मैंने यहाँ पर ले गया तो इतना सा करंट बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर चलिए मान चलिए यहाँ पर 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, यहाँ पर जैसे ही मैं 1000 वोल्ट पे ले गया, धारा का मान एकदम से कहां पहुंच गया, पिक पे। तो वोल्टेज के साथ तो नहीं बढ़ा भैया, वोल्टेज के साथ करंट यहाँ पर नहीं बढ़ा। इसीलिए वो जो ओम का नियम होता है वो सिर्फ धात्विक चालकों के लिए सत्य है, गैसी चालकों के लिए सत्य नहीं होता है। दूसरा कारण, धात्विक चालकों में इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कॉपर की बात करूं, कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन शायद इसमें 3 होते हैं ना, क्योंकि 2 8 18, 8 8 16 26 और 2 28 और एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन गैसों में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ठीक है, इसलिए इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन करने के लिए हमें बहुत अधिक वोल्टेज की आवश्यकता होती है, जिससे इसका संबंध यहाँ पर नॉन लीनियर होता है। कौन सा होता है, नॉन लीनियर, ठीक है, और इसका संबंध होता है लीनियर, यानी रेखिक संबंध होता है। वोल्टेज और धारा का संबंध रेखिक होता है, यहाँ पर अरेखिक